Hello students, I am Nina Pandey. Welcome you all in safe classes. So students, today we are going to cover the last topic of human health and disease, that is drugs and alcohol abuse. अब देखो जो ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज का मतलब क्या होगा। ड्रग्स क्या होती हैं? वो मेडिसिन जो कि यूज की जाती हैं फॉर पर्टिकुलर पर्पसेस। ठीक है, कोई भी जो डिजीज है उसको क्योर करने के लिए कुछ एक जो दवाइयाँ होती हैं, मेडिसिन होती हैं, उनका यूज किया जाता है। बट अब्यूज कब कहेंगे हम उसे? अब्यूज उस टाइम पे कहेंगे जब उसका क्या किया जा रहा है, मिस यूज किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि जिस पर्पज के लिए वो बनी थी, वो बनी किसके लिए थी? फॉर क्योर। ठीक है, कोई भी जो पर्टिकुलर डिसऑर्डर थी उसको क्योर करने के लिए उसको बनाया गया, बट अब वो क्या है, मिस यूज की जा रही है फॉर द सेक ऑफ प्लेजर के लिए या हैप्पीनेस गेन करने के लिए, पावर गेन करने के लिए उसका क्या किया जा रहा है, मिस यूज हो रहा है। तो वो क्या कहलाता है? अब्यूज कहलाएगा। अब देखो इसके अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करनी है। तो इसमें आपका टॉपिक है एडल्सेंस एंड ड्रग अल्कोहल अब्यूज, कि जो एडल्सेंस की एज है, ठीक है, उस एज के अंदर किस तरीके से जो बच्चे हैं वो क्या है, जो कि अभी क्या कर रहे हैं, जो एडल्टहुड होगी उसकी तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, उनके अंदर जो ड्रग और अल्कोहल अब्यूज है वो किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, व्हाट आर द रीजन फॉर दैट इंक्रीमेंट। सेकेंड हम पढ़ेंगे एडिक्शन एंड डिपेंडेंस, कि एडिक्शन क्या होता है और डिपेंडेंस क्या होगा ऑफ ड्रग्स। फिर हम पढ़ेंगे कॉमनली यूज ड्रग्स, कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं, कौन कौन से केमिकल्स हैं जिनका इस्तेमाल क्या है लोग ज़्यादातर करते हैं, और इसके साथ साथ कौन से प्लांट्स होंगे जिनसे कि हम उन ड्रग्स को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। देन वी विल स्टडी अबाउट इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल, और लास्ट में पढ़ेंगे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कि किस तरीके से हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, हमारी सोसाइटी किस तरीके से जो है अपने आप को बचा सकती है फ्रॉम दीज अब्यूजेस। सो लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। अब देखो फर्स्ट हम पढ़ेंगे एडल्सेंस एंड ड्रग अल्कोहल अब्यूज। अब देखो एडल्सेंस क्या है? इट इज द स्टेज, ठीक है, इट इज द स्टेज इन विच द चाइल्ड ग्रोज फ्रॉम चाइल्डहुड टू द एडल्टहुड। जो बच्चा है वो क्या है, चाइल्डहुड से जब एडल्टहुड की तरफ मूव ऑन करता है तो उसके अंदर क्या स्टेज आती है, एडल्सेंस की स्टेज आती है। जो एडल्सेंस है इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द चाइल्डहुड एंड द एडल्टहुड। दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, दोनों को क्या करता है, कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। इस टाइम पे क्या होते हैं, काफी सारे चेंजेस आते हैं इनटू द बॉडी ऑफ द पर्सन। ठीक है, वो बॉय है, गर्ल है, उसकी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, काफी सारे चेंजेस होते हैं। ये जो चेंजेस होंगे वो फिजिकल चेंजेस भी होंगे, एज वेल एज इनके अंदर क्या होते हैं, हार्मोनल चेंजेस भी टेक प्लेस करते हैं। अब इस टाइम पे जब जो बच्चा है वो क्या है, ग्रोइंग स्टेज में है, तो उस टाइम पे वो काफी ज्यादा एनर्जेटिक होता है। ठीक है, इस टाइम पे जो इनका एनर्जी लेवल होगा टू डू एनीथिंग, ये इस टाइम पे काफी ज्यादा एनर्जी होंगे। इसके साथ साथ ये काफी ज्यादा एक्साइटमेंट को भी शो करते हैं। ठीक है, ये हर एक चीज, कोई भी जो चीज होगी, नई चीज है, उसको क्या करेंगी, एक नए नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। वो हर एक चीज को ट्राई करना चाहती हैं एट दिस टाइम। कई बार क्या होता है कि कुछ एक जो बच्चे होंगे जो क्लास में हैं वो क्या करेंगे, अपने आप को क्या करते हैं, इंफीरियर फील करने लगते हैं फ्रॉम द अदर स्टूडेंट्स, जबकि ऐसा नहीं होता। स्टिल हमने कहा ना कि ये काफी ज्यादा एक्साइटमेंट की, एनर्जी की स्टेज होती है। इसके साथ साथ यहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी होता है अमंग द चिल्ड्रंस। तो इस टाइम पे क्या होगा, वो जब हर एक चीज को नया नया ट्राई करने की कोशिश करता है, तो उस टाइम पे क्योंकि जो यूथ है वो इसको क्या मानता है, कूल मानता है। द यूज ऑफ दिस ड्रग्स एंड अल्कोहल, इसको क्या करते हैं, वो कूल मानते हैं कि ये जो चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और इसको करने से क्या होगा, हम अपने आप को एक बेटर पर्सन क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप उस चीज़ को शो ऑफ करने के लिए या फिर जस्ट टू गिव इट अ ट्राई, है ना, कहते हैं कि ट्राई करने में क्या जाता है, सो टू गिव इट अ ट्राई, इसको एक जस्ट ट्राई देने के लिए कि एक बार करके देख लेते हैं क्या फर्क पड़ता है ना, या फिर ये होता क्या है, क्योंकि क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है इस टाइम पे एडल्सेंस की एज में। तो वो क्यूरियोसिटी की वजह से क्या सोचते हैं कि एक बार ट्राई कर लेते हैं, एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं हो जाता। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जो वो डोज होते हैं वो इंक्रीज करते चले जाते हैं, उनको खुद नहीं पता चलता कि कब वो क्या है, उस चीज के बिल्कुल ट्रैप में फंस चुके हैं, अब वो अपने आप को उससे अलग नहीं कर सकते। तो ये क्या है, एडल्सेंस फॉर ड्रग अल्कोहल अब्यूज का एक रीजन है। इसके अलावा और कौन से रीजन हो सकते हैं, जो हमारा टेलीविजन है, मीडिया है, न्यूज़पेपर है। तो आज के टाइम पे आप देखते
जितनी भी मूवीज होती है उसमें ये जो चीज़ है यानी कि स्मोकिंग करना, अल्कोहल का यूज़ करना, ड्रग्स का यूज़ करना, ये चीज़ क्या है कॉमनली शो की जाती है। अब जो बच्चा उस एज में क्या कर रहा है, उस चीज़ को बार बार देख रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ उसके माइंड में क्या होगी, स्टक हो जाएगी। आफ्टर दैट वो कभी भी उसको चांस मिलेगा तो उसको क्या करेगा, ट्राई करने की कोशिश जरूर करेगा। कुछ जो पर्सन्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसको एज ए एंटी डिप्रेसेंट लेती हैं कि मेरी लाइफ में तो बहुत सारे इश्यूज हैं, मेरे को तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हो मैं उनसे किस तरीके से बचूं, तो वो एट द एंड एक गलत रास्ता चूज कर लेते हैं। दे मूव फॉर दीज ड्रग्स एंड अल्कोहल्स टू एस्केप फ्रॉम देयर प्रॉब्लम्स। जो भी प्रॉब्लम होंगी उससे एस्केप करने के लिए वो क्या करेंगे, इस पाथवे को फॉलो करते हैं। इसके अलावा जो पीयर प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर मतलब कि पीयर क्या होगा, ग्रुप, ठीक है, जो बच्चे हैं उनका जो ग्रुप होता है क्लास के अंदर, तो उस ग्रुप का भी क्या होता है, कई बार प्रेशर होता है। लेट सपोज जो बच्चा है उसका फ्रेंड सर्कल ऐसा था जो कि क्या कर रहा है, या उसका फ्रेंड सर्कल में बड़े बच्चे हैं, वो बड़े बच्चे क्या है इस चीज को ऑलरेडी यूज कर रहे थे, तो उस टाइम पे क्या होता है, उसके अंदर प्रेशर फील होता है कि वो लोग तो कर रहे हैं, ये चीज मैं नहीं कर रहा, अगर मैं उनके जैसे नहीं करूंगा तो वो मुझे अपने ग्रुप से बाहर निकाल देंगे। तो वो उस टाइम पे क्या करता है, प्रेशर फील करता है, और फिर अपने आप को क्या करने के लिए, स्ट्रॉन्ग प्रूव करने के लिए कि यस मैं अपने डिसीजन खुद ले सकता हूँ, मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ, आई एम नॉट डिफरेंट फ्रॉम यू। और उस टाइम पे उनको करेक्ट ना करके वो क्या करेगा, खुद भी उसी पाथवे को फॉलो करेगा। तो ये क्या है, एडल्सेंस की जो एज होती है उस टाइम पे जो बच्चे हैं उनकी मूव करने का मेजर रीजन कि वो क्यों मूव करते हैं फ्रॉम देयर नॉर्मल लाइफ टुवर्ड्स दीज अल्कोहल्स। तो अब देखो ये क्या था, फर्स्ट टॉपिक था आपका। नेक्स्ट है एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। एडिक्शन क्या होता है, तो एडिक्शन इज अ साइकोलॉजिकल स्टेट। देखो अभी तक जो भी चीज है वो सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी में, हमने कहा कि बच्चा पीयर प्रेशर को फील कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, क्योंकि वो उसका साइकोलॉजी, उसके माइंड में बैठी हुई है वो बात, हालांकि ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ उस चीज को कूल समझना या उस चीज के साथ क्या करना, अपने आप को ये फील करना कि मैं दूसरों से इंफीरियर हूँ, दूसरे मेरे से सुपीरियर है बहुत ज्यादा, तो ये सब जो चीजें हैं वो माइंड में सेट होती हैं। अब एडिक्शन क्या है, एक साइकोलॉजिकल स्टेट है जिसमें जो पर्सन होगा इट विल फील अटैच्ड विद दीज ड्रग्स, ठीक है, वो उन ड्रग्स के साथ क्या करता है, अटैच फील करेगा फॉर डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स सच एज यूफोरिया, ठीक है। एक इफेक्ट इसमें क्या है, यूफोरिया है। व्हाट इज दिस यूफोरिया? यूफोरिया का मतलब है एक ऐसी स्टेट जिसमें आप किसी भी चीज के साथ एसोसिएटेड फील करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस, यानी कि जब वो चीज़ आप कर रहे हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट फील हो रही है, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हो। तो ये भी क्या होता है, कुछ पर्सन इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं कि उनको लगता है साइकोलॉजी है, देखो सारी वो अपने आप को साइकोलॉजी उस चीज़ के साथ अटैच मान रहा है, वो ये समझता है कि मैं जब ये ड्रग या जो अल्कोहल है उसको यूज़ करता हूँ तो मेरे सारे दुख दर्द गायब हो जाते हैं, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ। तो ये क्या है, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है। इसी वजह से जो पर्सन होगा वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर ड्रग के साथ एसोसिएटेड फील करता है, उसे ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये चीज़ नहीं ली ना तो मैं बेटर परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। सपोज कोई पर्सन था, उसने एक मेडिसिन एक बार यूज की फॉर द रेस, अब वो रेस हो सकता है उसने वो मेडिसिन ली और उसके बाद वो उस रेस को जीत गया, फिर वो क्या सोचेगा कि मैंने ये ड्रग यूज की थी, दैट्स व्हाई आई वॉन द रेस, तो वो क्या करेगा, उस ड्रग को फिर से यूज करेगा। अब वो उसके साथ क्या है, अपनी हैप्पीनेस को, अपनी सैडनेस, जो भी उसकी फीलिंग है उसने उसके साथ क्या किया, अटैच किया। जब मैं इसको यूज कर रहा हूँ मैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, जब मैं इसको यूज कर रहा हूँ तभी मैं क्या हूँ, हैप्पी हूँ। अगर मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूँ तो उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ और दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी मैं ही हूँ, अगर मैं उसको यूज नहीं कर रहा तो वो क्या होता है, एडिक्शन होता है, ठीक है। डिपेंडेंस का मतलब क्या होगा, वो पर्सन उस चीज के ऊपर अब डिपेंडेंट हो जाएगा टू डू हिज ऑल द एक्टिविटीज, यानी कि जो भी काम करना है उसके लिए वो क्या होगा, उसके ऊपर टोटली डिपेंड होगा। अब देखो इसमें होता क्या है, जब भी कोई ड्रग है उसको कोई पर्सन यूज करता है, ठीक है, तो वो ड्रग्स क्या होती हैं, बाइंड करती हैं टू द रिसेप्टर्स। एज यू नो हमारी जो सेल्स होंगी उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर्स। अब लेट सपोज कोई पर्सन था, उसने क्या किया, ड्रग को यूज किया, जो वो ड्रग थी वो बाइंड करती है विद पर्टिकुलर रिसेप्टर्स और फिर उसके बाद क्या करती है, वो उस काम को करवाएगी जो कि उसका मेन पर्पस था। लेकिन जैसे जैसे वो पर्सन क्या करेगा, उस चीज को बार बार हर बार यूज करता चला जाता है सेम ड्रग को, तो जो ये रिसेप्टर्स होते हैं वो उसको रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं, ठीक है। अब उन रिसेप्टर्स ने क्या किया, उनको रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया।
अब वो पर्सन क्या करेगा, उसकी हैवी डोजेस देगा, ठीक है। पहले जितनी डोज में वो काम हो जा रहा था, अब वो उतनी डोज में नहीं हो रहा, क्योंकि रिसेप्टर्स ने उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया है। नाउ ही विल यूज हायर डोज ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग। अब वो क्या कर रहा है, उसकी हाई डोज को यूज कर रहा है। एज रिजल्ट क्या होगा, अब वो उसके ऊपर टोटली डिपेंडेंट हो चुका है। जब वो उस चीज की हाई डोजेस लेगा तभी वो क्या है, उस काम को कर पाएगा। अदरवाइज उसकी बॉडी क्या होगी, इतनी वीक हो चुकी होगी कि वो कोई काम नहीं कर सकता। तो ये क्या है कि एडिक्शन है और डिपेंडेंस है। अब देखो ये जो पर्सन था वो उस चीज पे टोटली डिपेंड हो गया है। अगर आप उस चीज को फोर्सफुली छुड़वाते हैं, लेट्स सपोज आप चाह रहे हो कि भाई कोई फैमिली मेंबर है या आपका कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है, वो क्या है ड्रग एब्यूज में आ गया है, अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, बहुत ज़्यादा कर रहा है, आप उसको क्या करना चाह रहे हो, विड्रॉ करवाना चाह रहे हो कि तुम इस चीज़ को छोड़ दो। अगर वो ट्राई भी करेगा तो उस टाइम पे क्या होंगे, उसके अंदर विथड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। क्या होगा अब उस टाइम पे, विथड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे इन दैट पर्सन। व्हाट इज विथड्रॉल सिंड्रोम? तो इसका मतलब क्या है, देखो विथड्रॉल मतलब किसी चीज को आप हटा रहे हो वहां से, और सिंड्रोम या सिम्टम्स। तो इस टाइम पे क्या होगा, अगर कोई पर्सन बहुत लॉन्ग टाइम से किसी भी पर्टिकुलर डिजीज या अल्कोहल को यूज कर रहा था, तो अब उसकी बॉडी उसकी एडिक्ट हो चुकी है। अब उसकी बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट होगी और हमेशा होगी। जैसे ही वो पर्सन उस चीज को एकदम से यूज करना बंद कर देता है, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस पर्सन के अंदर कुछ एक सिम्टम्स दिखाई देंगे जो कि नॉर्मल नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, उस पर्सन के अंदर एंजाइटी, वोमिटिंग, नोजिया, शेकिनेस, ये सब क्या है, सिम्टम्स दिखाई देंगे इन दैट पर्सन, अगर उसको वो जो ड्रग है वो नहीं दी जा रही या वो डिसकंटिन्यू कर दी गई फॉर एनी रीजन, ठीक है। इसके साथ साथ उसको बहुत ज़्यादा स्वेट होना, स्वेटिंग, ये क्या है, सिम्टम्स है। आपने मूवीज में भी देखा होगा ना कि कोई ड्रग एडिक्ट है, उसको वो ड्रग नहीं दी जा रही, उसके बाद वो क्या होता है, काफी ज्यादा हड़बड़ा जाता है, ठीक है। उसके जो हाथ पैर होते हैं वो कांपना शुरू कर देते हैं, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, उसको कोई भी चीज नॉर्मल नहीं लगती, ठीक है। उसको लगता है कि मेरी बॉडी के अंदर कुछ मिसिंग है एंड आई वांट दैट थिंग, उसको वो चीज चाहिए और उसके लिए वो किसी की जान भी ले सकता है। कुछ केसेस में ये इतना ज्यादा डेंजरस हो जाता है। तो ये क्या है, विथड्रॉल सिंड्रोम है। अगर किसी पर्सन के अंदर क्या है, जो ड्रग एडिक्ट हो चुका है, उसमें से अगर हम क्या करेंगे, उसके ड्रग्स को डिसकंटिन्यू करते हैं या वो एकदम से उसको लेना बंद करता है, तो उसके अंदर क्या होंगे, ये सिम्टम्स दिखाई देंगे। अब देखो, जो कुछ एक पर्सन स्मोकिंग करते हैं, एज यू नो, कुछ जो पर्सन होते हैं वो स्मोकिंग करेंगे, कुछ जो होते हैं वो क्या करते हैं, टोबैको को कंज्यूम करते हैं। तो ये भी क्या है, हमारा एक तरीके से ड्रग्स ही है, यानी कि एक तरीके से ये भी एडिक्शन में ही आता है। तो देखो, जो स्मोकिंग करता है कोई भी पर्सन, तो उसके अंदर क्या होंगे, उसके अंदर प्रेजेंट होता है निकोटीन, ठीक है। जब भी कोई पर्सन स्मोकिंग कर रहा है तो उसके अंदर क्या होगा, केमिकल प्रेजेंट होता है निकोटीन, जो कि एल्कलॉइड है। ये जो निकोटीन होता है ये क्या करता है, लीड करता है कैंसर को, ठीक है। जो ये निकोटीन प्रेजेंट था, इट विल लीड टू कैंसर। और इसके अलावा और भी कैंसर तो मेनली लंग्स का ही होगा, क्योंकि इसमें जो मेन पार्ट अफेक्ट होता है वो कौन सा होता है, लंग्स होता है। इसके अलावा अदर बॉडी पार्ट्स लाइक हार्ट जो होगा उसके अंदर प्रॉब्लम होना, स्टमक रीजन में अल्सर हो जाना या कैंसर कोज करना उस पर्सन की बॉडी के अंदर, ये क्या है, अलग अलग सिम्टम्स हैं जो कि देखने को मिलेंगे इफ अ पर्सन इज डूइंग स्मोकिंग। एज वेल एज जब भी कोई पर्सन स्मोक करता है तो उसकी बॉडी के अंदर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। और अब देखो, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, एज यू नो, ये क्या करता है, जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी होती है हीमोग्लोबिन के साथ, उसको डिक्रीज करता है, क्योंकि इस कार्बन मोनोऑक्साइड की जो कैपेसिटी है टू बाइंड विद द हीमोग्लोबिन इज वेरी 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 फार एज कंपेयर टू दैट ऑफ द ऑक्सीजन। ये बहुत ही फास्टली क्या करता है, कंबाइन करता है। और इसकी वजह से क्या होगा, जो हीमो बाउंड ऑक्सीजन होती है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ जो हमारा हीमोग्लोबिन का वो अटैच था, उसकी अमाउंट को कम करेगी इन दैट पर्सन। एज वेल एज जो ये स्मोकिंग के अंदर जो निकोटीन प्रेजेंट था, ये क्या करता है, हार्ट बीट को, एज वेल एज जो ब्लड प्रेशर होता है इसको भी क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है।
आप देखो जो टोबैको है, अगर कोई पर्सन क्या कर रहा है, टोबैको यूज कर रहा है, तो उस केस में उसको ओरल कैंसर होने के भी चांसेस होते हैं, ठीक है। अगर कोई पर्सन क्या कर रहा है, टोबैको को कंज्यूम करेगा, तो उसके केस में ओरल कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब देखो अगर कोई भी पर्सन है वो इन चीज़ों को बाय कर रहा है, लाइक वो स्मोकिंग के लिए सिगरेट ले रहा है या फिर वो क्या कर रहा है, टोबैको को बाय कर रहा है, तो उस टाइम पे जो उनके पैकेट्स होते हैं उसके ऊपर जो वार्निंग लिखी होती है वो उनको अवॉइड करते हैं, ठीक है। जो हमारी गवर्नमेंट ने उसने बोला है कि भाई आप ये प्रोडक्ट जो सेल कर रहे हो इसके ऊपर आपको वार्निंग लिखनी है। और आपने देखा भी होगा जो सिगरेट के पैकेट्स होते हैं, इवन जो पैकेट्स होते हैं उनके ऊपर लिखा होता है इट कैन कोज कैंसर, ये कैंसर को कॉज करता है। स्टिल जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं या जिनको इसकी बहुत ज़्यादा आदत होती है वो इन चीज़ों को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं और अपनी लाइफ को क्या करते हैं, खतरे में डालते हैं। अब देखो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या, हमारा इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल, कि जो भी पर्सन एल्कोहल को यूज़ कर रहा है, ड्रग को यूज़ कर रहा है, तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। मोस्टली जो ये पर्सन होते हैं जो कि क्या करेंगे, इन ड्रग्स को यूज़ करेंगे, वो शो करते हैं रेकलेस बिहेवियर। रेकलेस बिहेवियर मतलब कि लापरवाह, ठीक है, कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसके आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, डजेंट मैटर, उसको सिर्फ खुद से मतलब है, वो सिर्फ और सिर्फ खुद में ही रहेगा, ठीक है। उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एज वेल एज वो क्या शो करता है, वैंडलिज्म, जिसका मतलब क्या होगा कि वो जो पर्सन है इट कैन कोज हार्म टू द पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज, ठीक है। उसको अब देखो क्योंकि वो रेकलेस है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से, वो दूसरों के भले बुरे के बारे में नहीं सोचेगा, उसको सिर्फ खुद का ही दिखाई देगा जो भी दिखेगा। इसके साथ साथ वैंडलिज्म भी है, यानी कि वो क्या करेगा, जो पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टीज होती हैं उनको क्या कर सकता है, हार्म भी कॉज कर सकता है। अब किस तरीके से पता चलेगा या किस तरीके से बिहेवियरल चेंजेस देखने को मिलते हैं हमें इन अ ड्रग एडिक्ट, तो कोई भी जो ड्रग एडिक्ट पर्सन होता है उसके अंदर जो सिम्टम्स मेनली हमें देखने को मिलते हैं, जो साइंस हमें दिखाई देंगे, वो क्या होंगे कि वो क्या होगा, फर्स्ट देखो हमने बोला केयरलेस होगा, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, वो अपने आप को क्या करेगा, विड्रॉ कर लेता है फ्रॉम द सोसाइटी, समाज से, घर से, परिवार से, वो क्या करता है, अपने आप को अलग करता है, सेपरेट आउट कर लेता है, उसको उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। थर्ड है जो पर्सनल हाइजीन होगी उसका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि उसने कैसे कपड़े पहने हैं, उसने बात किया है नहीं किया है, उसके हाथ पैर गंदे हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस चीज़ इन सब चीज़ों से, क्योंकि वो चीज़ें उसकी लाइफ में अब मैटर कर ही नहीं रही। इसके साथ साथ अगर कोई स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग बच्चा है, वो अगर इन चीज़ों की में पड़ गया है तो उस केस में वो अपना जो इंटरेस्ट है, जो भी उसकी पहले की हॉबीज़ थी उनके अंदर, एज वेल एज जो उनका अकेडमिक्स था उसमें उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, धीरे धीरे और ज़्यादा डिक्रीज होती चली जाएगी। तो ये क्या है, सिम्टम्स हैं, साइंस हैं, जो कि एक जो ड्रग एडिक्ट होगा वो क्या करेगा, शो करेगा। अब अगर देखो इस टाइम पे, ऐसे टाइम पे अगर कोई पर्सन उनको रोकने की कोशिश करता है तो उस टाइम पे वो क्या करेंगे, उनको हार्म भी कॉज कर सकते हैं। एज वेल एज जब इनके पास क्या होगा, मनी खत्म हो जाएगा, एज बिकॉज ये काफ़ी कॉस्टली होती हैं, फ्री में तो कोई देगा नहीं इन चीज़ों को, जो ड्रग्स वगैरह होंगी वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मिलती हैं क्योंकि वो ब्लैक में सेल होती हैं, गवर्नमेंट इनको सेल करने की परमिशन नहीं देगी, जैसे हीरोइन हो गया, चरस हो गया, गांजा हो गया, ठीक है, कोकीन हो गई, ये क्या है, सब इलीगली सेल किए जाते हैं। तो उस केस में क्या होगा, उनको जब उसके बाय करने के लिए मनी की रिक्वायरमेंट होगी तो उस टाइम पे उसका क्या इफेक्ट होगा, अगर उनको पैसे क्या है सीधे तरीके से नहीं मिलते तो वो उस पैसे को लेने के लिए रॉन्ग पाथवेज को भी फॉलो करते हैं और उनको इस काम को करने में कोई भी झिझक नहीं होगी, ठीक है, उन्हें कोई मतलब नहीं है, एज आई टोल्ड यू, क्योंकि वो क्या है, वैंडलिज्म और रेकलेस बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो अब उनके केस में क्या होगा, वो चोरी भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर उन्हें चोरी करनी पड़ी वो चोरी भी करेंगे और उन्हें कोई और पब्लिक हार्म कॉज करना है वो भी करेंगे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी टू बाय दैट पर्टिकुलर ड्रग और एल्कोहल। तो ये क्या है, इफेक्ट्स हैं ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल इन आवर सोसाइटी, कि कोई भी पर्सन अगर हमारी सोसाइटी के अंदर इन चीज़ों का यूज़ कर रहा है तो उसकी वजह से उस पर्सन को तो नुकसान है ही, एज वेल एज वो सोसाइटी को भी क्या करेगा, हार्म कॉज करेगा। अब देखो इसके अलावा और कौन कौन से इफेक्ट्स हो सकते हैं, एज यू नो जो डिजीज है एड्स और हेपेटाइटिस बी, जो कि क्या है, फ्लूइड की हेल्थ से ट्रांसफर होंगी, जो बॉडी फ्लूइड है यानी कि जो हमारा ब्लड है उसके अगर कंटामिनेटेड ब्लड किसी दूसरे पर्सन के ब्लड के साथ कांटेक्ट में आता है तो होती हैं
तो इस केस में जो ड्रग एडिक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, इंट्रावीनस इंजेक्शन का यूज करते हैं। इंट्रावीनस इंजेक्शन एज यू नो कि वो इंजेक्शन होंगे जो डायरेक्टली वेन्स के अंदर दिए जाते हैं। अब क्योंकि वो ड्रग एडिक्ट्स होंगे तो वो क्या करते हैं, सेम जो नीडल होगी, सेम जो इंजेक्शन होगा, इट इज यूज्ड बाय मोर देन वन पर्सन। इन दैट केस अगर उस ग्रुप में किसी एक पर्सन को भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस लाइक एड्स और हेपेटाइटिस बी था तो वो क्या होगा, ट्रांसफर होगा विद दैट इंजेक्शन। तो ये क्या है, इस तरीके की जो डिजीज होंगी उनको भी स्प्रेड करने में क्या करता है, रोल प्ले करते हैं। क्योंकि उनको नहीं पता है, जो एडिक्ट है उसको नहीं पता कि उस पर्सन को वो डिजीज थी या नहीं थी, स्टिल उसको जस्ट वो क्या है, ड्रग चाहिए थी, तो अब उसने क्या किया, सेम इंजेक्शन को यूज किया तो उसको डिजीज हो सकती है। इसके अलावा हमने बोला था कि जो ये हमारे ड्रग्स होते हैं दे बाइंड विद द रिसेप्टर्स, तो इसकी वजह से वो क्या करेंगे, जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसके रिसेप्टर को भी डैमेज कर सकता है, एज वेल एज जो हमारा ब्रेन है, हमारी किडनी है, हमारा लीवर है, इनको भी वो क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। अगर कोई पर्सन है उसके केस में क्या हुआ, जो उसका ब्रेन था उसके अंदर जो रिसेप्टर्स थे वो काम करना बंद कर गए, तो ड्यू टू हीमोराइजा वो क्या होगा, मर भी सकता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, जो ये हमारी डिजीज है सेरेब्रल हीमोराइजा, इसके केस में क्या होगा, जो उसकी ब्लड वेसल्स होती हैं वो बर्स्ट हो सकती हैं और उसके अंदर क्या होगा, फिर इंटरनल ब्लीडिंग टेक प्लेस करेगा, एज अ रिजल्ट जो पर्सन है वो डेड हो सकता है। इसके साथ साथ अगर वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट कर रहे हैं जो ड्रग है वो, तो उस केस में अगर उसकी हार्ट बीट रुक गई तो भी वो पर्सन मर जाएगा। अगर वो क्या है, उसने ओवरडोज लिया है, उसकी वजह से उसका हार्ट काम करना बंद कर गया या फिर उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करना बंद कर गया, तब भी वो पर्सन क्या है, मर सकता है, या फिर ओवरडोज की वजह से वो कोमा में भी जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से इसके इफेक्ट्स हैं, तो कुछ एक जो स्पोर्ट पर्सन्स होते हैं दे यूज दिस ड्रग टू इम्प्रूव और एनहेंस देयर परफॉर्मेंसेस। कुछ एक जो पर्सन्स होंगे वो क्या करेंगे, इनका यूज करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को बेटर बनाने के लिए। लेट्स सपोज रेस लगानी थी तो उस टाइम पे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट है, उसने क्या किया, ड्रग का यूज किया, वो उस ड्रग की हेल्प की वजह से क्या हुआ, उस रेस को जीत गया, बट ये क्या है, गलत तरीका था। ठीक है, तो इस तरीके से ही इनका यूज जो है वो गलत तरीके से यानी कि मिस यूज भी किया जाता है ऑफ दीज ड्रग्स। इसके साथ साथ जो मेल होंगे और जो फीमेल होंगे अगर वो ड्रग यूज करते हैं तो दोनों के अंदर अलग अलग इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। इफ अ फीमेल यूजेस ड्रग्स तो उसके केस में क्या होगा, जो ओवरीज होंगी उसकी वो फंक्शन करना बंद कर सकती हैं। इसके साथ साथ फेशियल हेयर की ग्रोथ होना, जो कि क्या है नॉर्मली नहीं होता गर्ल्स के अंदर, उन फेशियल हेयर्स की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। एज वेल एज जो डिप्रेशन होगा वो अकर कर सकता है, मूड स्विंग अकर करना, एग्रेसिव हो जाना उस पर्सन का, ये क्या है, सिम्टम्स हैं दैट विल बी शोन इन केस ऑफ फीमेल। अगर हम बात करें मेल की तो मेल के केस में क्या होगा, अगर वो ड्रग का ज़्यादा यूज़ कर रहा है तो उसके केस में जो उसकी टेस्टिस होंगी उसका साइज क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, जो स्पर्म का काउंट होता है वो क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड कैन एनलार्ज एज वेल एज जो सेम डिसऑर्डर जो सेम हमें उसमें सिम्टम दिखाई दे लाइक मूड स्विंग होना, डिप्रेशन होना या फिर एग्रेसिवनेस, ये क्या है, सिम्टम्स हैं जो कि शो किए जाएंगे इन मेल एंड फीमेल। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और किस तरीके से इसको क्योर कर सकते हैं। तो फर्स्ट में देखो हमने क्या कहा था कि जो बच्चा है लेट्स सपोज अगर वो स्कूल में है तो उस टाइम पे उसके ऊपर पीयर प्रेशर होना कि मतलब जो उसका ग्रुप है वो या तो उसको बाइकआउट कर दे जस्ट बिकॉज ऑफ एनी रीजन, या फिर उसके जो पेरेंट्स है वो उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं कि तुम्हारी क्लास में जो ये बच्चा है वो तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर रहे हो। ऐसा होता है कई बार फैमिली के अंदर, जो पेरेंट्स होते हैं उसको ज़्यादा पुश करते हैं, या फिर क्लास में भी बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है कि वो बच्चा तो इतना बेटर कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, इस तरीके की फीलिंग आ जाती है बच्चों के अंदर। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि अवॉइड करना इस पीयर प्रेशर को। हर एक जो बच्चा है वो अपने आप में अलग है, हर बच्चा स्पेशल है, ठीक है, हर किसी की अपनी कुछ एक लिमिटेशंस होती हैं और कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो जो आपके अंदर बेटर क्वालिटी है आप उसको फाइंड आउट कीजिए और उसको क्या कीजिए, इम्प्रूव कीजिए, बजाय किसी दूसरे पर्सन की बेटर क्वालिटी को देख करके और उससे क्या करो, कम्पीट करने की कोशिश करो। हो सकता है कि कोई जो बच्चा है वो पढ़ाई में अच्छा नहीं था बट वो स्पोर्ट्स में ज़्यादा बेटर है, तो वो अपने आप को उस चीज़ में बेटर प्रूव कर सकता है। इन द सेम वे हर बच्चा डिफरेंट है, आप बच्चे को फोर्स ना करें कि वो क्या करे, या तो वो दूसरा बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है एकेडमिक्स में, तुम क्यों नहीं कर रहे हो, इस तरीके के प्रेशर उसके ऊपर नहीं देने।
ठीक है। और खुद भी नहीं फील करना, आपसे जितना हो रहा है, आप जितना बेटर कर सकते हो आप उतना बेटर करो, लेकिन कभी भी प्रेशर फील मत करो कि मेरे उतने नंबर क्यों नहीं आए, उस बच्चे के इतने नंबर आ गए, वो तो फर्स्ट आ गया, मैं सेकंड क्यों आया हूँ। इस तरीके की फीलिंग्स अपने अंदर नहीं लेके आनी है, ठीक है। आप उसको बेटर करने के लिए कोशिश कर सकते हो, बट अपने अंदर इस तरीके की फीलिंग्स को नहीं लाना, क्योंकि ये जो फीलिंग्स होती हैं फिर एंड में वो गलत रास्तों की तरफ लेकर के चली जाती हैं। अब देखो इसके बाद क्या होगा, सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर। हो सकता है कभी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, तो उस टाइम पे क्या करो, आप अपने पेरेंट्स से टॉक करो उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। अगर आप उनसे बात नहीं कर सकते तो फ्रेंड्स तो हमारे सबसे बेस्ट होते हैं, है ना। कोई भी जो फीलिंग है जो आपको अंदर ही अंदर क्या कर रही है, आपको डिप्रेस कर रही है, तो उस फीलिंग को एक्सप्रेस कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है अपनी लाइफ में, आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए। अगर आप उनसे बात करने में कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स क्या है, एक ऐसा ग्रुप है जिसके साथ हम अपनी हर एक बात को शेयर करते हैं, राइट। तो आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो। या फिर लेट सपोज कोई पर्सन है वो क्या है, इस चीज़ के अंदर आ गया, उसने वो चीज़ें यूज़ करनी जस्ट अभी स्टार्ट की है, तो उस टाइम पे भी क्या कर सकता है, वो अपने पेरेंट्स और जो उसके पीयर ग्रुप्स हैं वो क्या करें, इस पर ध्यान रखें कि कहीं वो गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा। ये भी आपका फर्ज है। लेट सपोज आप स्कूल में दो बेस्ट फ्रेंड है, एक जो आपका फ्रेंड है, जो आपका बेस्टी है, वो किसी गलत रास्ते पे जा रहा है, यानी कि वो अल्कोहल यूज कर रहा है, आपको पता चल गया कहीं से भी, या वो स्मोकिंग कर रहा है, तो उस टाइम पे आपका फर्ज बनता है कि आप उसको समझाएं, ठीक है, उसको समझाएं आराम से कि ये जो चीज़ है इट इज़ वेरी रॉन्ग, यू शुड नॉट डू इट एंड व्हाई यू शुड नॉट डू इट, तो आपको उसके कंसिक्वेंसेज उसको बताने पड़ेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप उस प्रॉब्लम को खुद सॉर्ट आउट नहीं करें तो आप उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं, वो क्या करेंगे, उसको समझाएंगे। अब इसके अलावा और क्या होगा, जो टीचर्स हैं एंड जो उनके बच्चों के पेरेंट्स हैं वो क्या करें, उनके ऊपर क्या करें, ध्यान दें, ठीक है, वो उनकी तरफ क्या करें, अटेंटिव रहे, वो हमेशा याद रखें, ये चीज ध्यान दें कि क्लास में जो हर बच्चा है उसका बिहेवियर कैसा है। जैसा हमने बोला इसके जो इफेक्ट्स होते हैं उसमें शुरू में क्या होता है, जो बच्चा होगा उसकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है या जो उसका स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस है वो क्या होगी, धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। उसका इंटरेस्ट क्या होगा, क्लास की एक्टिविटीज से, होम की एक्टिविटीज से क्या होगा, अलग होने लगेगा, हटने लगेगा। इसके साथ साथ वो क्या, पर्सनल हाइजीन की तरफ ध्यान नहीं देगा। सो दीज आर द अर्ली सिम्टम्स। अगर क्लास में या घर में जो पेरेंट्स हैं या जो टीचर्स हैं उनको इस तरीके का सिम्टम दिखाई दे रहा है, बच्चा अब अपने आप को क्या कर रहा है, थोड़ा बहुत अलग थलग रख रहा है अपने आप को फैमिली मेंबर से, पीयर ग्रुप से, तो उस टाइम पे वो क्या करें, इस चीज़ को फाइंड आउट करके और इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। तब भी क्या है, हम उसको उसी चीज़ पे, उसी स्टेज पे क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। इसके अलावा लेट सपोज कोई पर्सन था वो एडिक्ट हो चुका है इस चीज़ का, तो उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, वो मेडिकल केयर ले सकते हैं, ठीक है। कई सेंटर्स हैं जो कि क्या करते हैं, जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं उनको उनकी वो आदत छुड़वाने में हेल्प करते हैं। तो ये जो मेडिकल केयर है वो भी कोई पर्सन सीख कर सकता है। अगर कोई पर्सन क्या है, ड्रग एडिक्ट है या उसको स्मोकिंग की आदत है, ड्रिंकिंग की आदत है, तो उस टाइम पे वो अगर उसको छोड़ना चाह रहा है तो वो मेडिकल हेल्प ले सकता है। आज के टाइम पे काफ़ी सारे ऐसे सेंटर्स बने हुए हैं जो कि क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों को अवॉइड करने में, इन चीज़ों को छोड़ने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं उस पर्सन। और एंड में जो कि हम अभी कर रहे हैं दैट इज एजुकेशन एंड काउंसलिंग, ठीक है। अब देखो एजुकेशन में क्या होगा कि हर एक बच्चे को एट दिस स्टेज, क्योंकि आप अभी एडल्सेंस की एज में ही हैं, तो आपको इस स्टेज पे ये चीज़ पढ़ाई जा रही है, आपको इसके यूजेस और इसके जो इफेक्ट्स हैं वो सब बताए जा रहे हैं कि अगर आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी लाइफ किस तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो हर एक बच्चे को क्या करना है, एजुकेट करना अबाउट ऑल दीज टॉपिक्स सो दैट वो अपने आप को क्या करें, इन चीज़ों से बचा सके। एज वेल एज काउंसलिंग करना हर एक बच्चे की टू फाइंड आउट वेदर दे आर फीलिंग समवॉट डिप्रेसेंट और इंफीरियर टू द अदर पर्सन। हर एक बच्चे की क्या करना, काउंसलिंग करना टाइम टाइम पे, ये फाइंड आउट करने के लिए कि क्या वो नॉर्मल है या नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई पर्सन है वो इस तरफ मूव ऑन करने की सोच रहा है या कर चुका है, तो उस टाइम पे उसको समझाया जा सकता है, उसकी काउंसलिंग की जा सकती है कि ये जो चीज़ है वो गलत है और आप इस चीज़ को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं।
So it was all about drugs and alcohol abuse. We will meet in the next class. Till then, bye. Have a nice day. अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना,